नमस्कार। देखिए, सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या योगी बाबा के राज में यादवों पर अत्याचार हो रहा है। जाति विवाद पर जो सियासत गरमाई हुई है इस समय उत्तर प्रदेश में, उसमें अखिलेश यादव का भी ट्वीट आया है। दरअसल बाबा के प्रदेश उत्तर प्रदेश से एक ऐसी खबर निकल कर आई जिससे आपको भी सुनकर लगेगा कि बाबा के उत्तर प्रदेश में ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि बाबा न्याय और कानून व्यवस्था के लिए ही जाने जाते हैं। पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए। जब याद रहे वो चाहिए कि ब्राह्मणन के गांव में नकली पंडित बन के गांव। तो इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे कुछ लोगों की भीड़ एक इंसान को घेर कर खड़ी हुई है। बाल काटे जा रहे हैं, उसका अनादर किया जा रहा है, अपमानित किया जा रहा है। दरअसल उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के बकेवर थाना क्षेत्र में दांदरपुर गांव है, जहां कथावाचक मुकुटमणि यादव और उनके साथियों के साथ जातिगत दुर्व्यवहार किया जा रहा है। जब से ये मामला सामने आया है, सोशल मीडिया पर लोग जाति को लेकर तमाम तरह के कमेंट कर रहे हैं और ब्राह्मण को टारगेट कर रहे हैं। वीडियो में पीड़ित शख्स की चोटी और बाल काटते हुए आपने भी देखा, हम सब ने देखा। ये वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है कल से। वहीं पीड़ित को एक महिला के पैर छूते हुए भी दिखाया जा रहा है, नाक रगड़ते हुए भी दिखाया जा रहा है, जो कि इससे ज्यादा घृणित कार्य कुछ हो नहीं सकता। अब मामला सामने आते ही समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भड़क गए और सोशल मीडिया पर उन्होंने पोस्ट शेयर की। 3 दिन के अंदर कार्रवाई न होने पर एक बड़े आंदोलन की उन्होंने चेतावनी दी। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि अखिलेश यादव ने जितनी तेजी से इस घटना पर संज्ञान लिया, तो क्या अखिलेश यादव खुद यादव होने की वजह से इस पर इतनी तेजी से ट्वीट किया उन्होंने और आंदोलन की चेतावनी दी? किसी और घटना पर इस तरह का संज्ञान लेते हुए नहीं देखे जाते। देखिए, जो कुछ भी हुआ बहुत बुरा हुआ, संस्कृति के खिलाफ हुआ, मानवता के खिलाफ हुआ। दरअसल जाति जाति के खेल में नेताओं को तो वोट मिल जाते हैं, लेकिन जनता आपस में भिड़ जाती है। सवाल यह है कि जब कथा के लिए कथावाचक मुकुटमणि को बुलाया गया था, तब क्या उनकी जाति के बारे में लोगों को पता नहीं था या पता नहीं किया गया था? दूसरा, कोई भी जाति का हो व्यक्ति कथा तो कह सकता है। ऐसा नहीं है कि किसी और जाति का व्यक्ति कथा नहीं कह सकता। कम से कम उत्तर प्रदेश में 3 दर्जन कथावाचक ऐसे हैं जो सालों से कथा कह रहे हैं। ऐसा मामला पहले कभी नहीं आया। तो क्या ये भी टारगेटेड राजनीति का हिस्सा है? इस घटना को खास करके अगर देखा जाए तो ये उत्तर प्रदेश की राजनीति में टारगेट किया हुआ मामला लगता है। विपक्ष में अखिलेश यादव हैं और पीड़ित भी यादव है और 2027 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव होने हैं। तो राजनीतिक विश्लेषकों का तो ये भी मानना है कि ये 27 के चुनाव को लेकर योगी बाबा के राज में यादवों पर प्रहार है, ताकि जो थोड़े बहुत यादव बीजेपी की तरफ झुकाव दिखा रहे हैं, वो वोट बैंक कहीं बीजेपी के तरफ खिसक ना जाए और वो सपा का वोट बैंक है, क्योंकि यादव होने के कारण समाजवादी पार्टी उन पर एकाधिकार चाहती है। ये बात तो साफ है कि भाजपा उत्तर प्रदेश में हिंदू एकता को जगाने का एजेंडा चला रही है। एक नहीं, ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जो विपक्षी दल को रास निश्चित रूप से नहीं आ रहा है, जिससे उसके वोट बैंक को भी ज्यादा नुकसान हो रहा है। ऐसे में इस घटना को आधार बनाकर कहीं न कहीं अब अखिलेश यादव बिहार वाले MY फार्मूला को अपना सकते हैं और 1.5 साल बाद होने वाले विधानसभा चुनाव में इसका जमकर फायदा भी उठाने वाले हैं। हालांकि देखने वाली बात यह होगी कि क्या उत्तर प्रदेश सरकार इस पर बुलडोजर एक्शन लेगी या फिर इसे भी ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। अब आपको इस घटना से जोड़ते हैं, यानी इस घटना के बारे में थोड़ा आपको बताते हैं। दरअसल पीड़ित कथावाचक मुकुटमणि यादव और उनके सहायक संत कुमार यादव गांव में भागवत कथा करने पहुंचे थे। आरोप है कि कथा के दौरान उनकी जाति पूछने के बाद कुछ लोगों ने उन्हें फर्जी कथावाचक बताकर बंधक बना लिया, उनके साथ मारपीट की, बुरी तरह से उन्हें अपमानित किया। अब इस पूरे मामले पर पीड़ित का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि वो एक कथावाचक हैं, गांव में उन्हें बंदी बना लिया गया, उनका मोबाइल छीन लिया गया, 25,000 रुपए थे उनके पास, वो उनसे छीन लिए गए। इसके अलावा उनकी एक सोने की चेन, 4 अंगूठियां ये भी ले ली गई, उनके साथ मारपीट की गई और यही नहीं, उनसे पैर भी छुलाए गए। वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने पैर छुए, नाक रगड़े और इसके बाद जो उन्हें परेशान कर रहे थे, उन्होंने बजरंगबली के जयकारे भी लगाए। वजह यही थी कि जाति से वो यादव हैं, कथा नहीं कह सकते। हालांकि जो गांव वालों ने किया वो किसी भी लिहाज से सही नहीं है, बहुत बुरा है। जाति की आड़ में धर्म और भक्ति को आड़े हाथों लेना एक बहुत छोटी मानसिकता का प्रतीक है। लेकिन आपको याद दिला दें कि बीजेपी की फायर ब्रांड नेता उमा भारती बरसों से कथा कहती आ रही हैं।
बरसों से यानी वो बहुत छोटी उम्र से कथा कह रही हैं। साध्वी स्वरूप में ही समाज ने उन्हें देखा है और खूब मान सम्मान दिया। राजनीति में तो वो बाद में आई, साध्वी पहले बनी। वो भी लोधी समाज से आती हैं और बीजेपी की बड़ी नेता हैं। मध्य प्रदेश की सीएम भी बनी। ऐसे ही राजस्थान के योगी बालकनाथ हैं जो बीजेपी के नेता हैं और ब्राह्मण कुल से नहीं हैं। तो गौर करने वाली बात यह है कि कौन लोग हैं जो ब्राह्मण यादवों को टारगेट कर उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूचाल लाना चाहते हैं। कौन लोग हैं जो आपसी लड़ाई कराकर अपने वोट बैंक को साधना चाहते हैं और जनता को आपस में भिड़ाना चाहते हैं। दरअसल जो दिखाया जाता है वो सब कुछ सच नहीं होता। परतें कई अंदर तक गहरी होती हैं। इसके एक नहीं कई उदाहरण आपने भी पहले देखे होंगे। तो अब ये समझना पड़ेगा कि इसके पीछे की बड़ी वजह क्या है। इसके पीछे कहीं कोई गंदी राजनीति का खेल तो नहीं है। इसमें नुकसान क्योंकि सिर्फ और सिर्फ जनता का ही होता है। तो हमें इस तरह की घटनाओं को ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। आपसी भाईचारे को बनाकर रखना चाहिए और जाति जाति के खेल में मानवता की लड़ाई तो हमें जीतनी ही पड़ेगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।